मेरे पिताजी को लकवा मार गया था, जिस वजह से बोल नहीं सकते थे। वो सिर्फ अपनी आंखों और इशारों से बातें कर पाते थे। मैं रोज सुबह नौकरी पर निकलता और रात को थका हारा घर लौटता तो अक्सर उनकी आंखों में आंसू देखता। वो बार बार कुछ कहना चाहते थे, लेकिन बोल नहीं पाते थे। मेरी पत्नी कहती थी कि वो पिताजी की खूब सेवा करती है, लेकिन अब मुझे उस पर शक होने लगा था। एक दिन मैंने छिपकर अपनी पत्नी पर नजर रखने का फैसला किया, और जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। शादी के कुछ महीने बाद ही मेरे पिता को एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया। उनकी आवाज छिन गई और वे अब बोल नहीं पाते थे। मेरी पत्नी, जो उनकी सगी भांजी थी, उनकी देखभाल में दिन रात एक कर देती। वह उनके खाने, दवाइयों और हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती थी। मुझे लगता था कि वह अपने मामा से बहुत प्यार करती है। उसकी आंखों में उनके लिए चिंता साफ दिखती थी। यह देखकर मैं निश्चिंत हो गया और अपने व्यापार पर ध्यान देने लगा। मैं चाहता था कि हमारा परिवार और सुखी हो, इसलिए मैंने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। लेकिन कुछ समय बाद मैंने पिता की आंखों में एक अजीब सी उदासी देखी। उनकी आंखें हर वक्त नम रहती थीं। जब मैं उनके पास बैठता वे मुझे कुछ कहने की कोशिश करते, लेकिन शब्दों की जगह सिर्फ उनकी सांसों की आवाज आती। पहले मुझे लगा कि शायद वे अपनी इस हालत से दुखी हैं। बोल न पाने की बेचैनी उन्हें सता रही होगी। लेकिन धीरे धीरे मैंने कुछ और गौर किया। जब भी पिता कुछ कहने की कोशिश करते, मेरी पत्नी उसी वक्त कमरे में आ जाती। उसे देखते ही पिता चुप हो जाते, अपनी आंखें बंद कर लेते, जैसे कोई डर उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा हो। मेरे मन में एक अजीब सा शक जागा। क्या मेरी पत्नी कुछ ऐसा कर रही थी जिससे पिता डरने लगे थे? मैंने उससे बात करने की कोशिश की। मैंने पूछा, सब ठीक है ना? पिता की तबीयत तो ठीक है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप चिंता मत करो, मैं उनकी पूरी देखभाल करती हूँ। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होने देती। आप तो जानते हैं मैं अपने मामा से कितना प्यार करती हूँ। उसकी बातों में इतनी मासूमियत थी कि मैं कुछ पल के लिए शांत हो गया, लेकिन मेरे दिल का शक नहीं गया। एक दिन मैंने एक तरकीब सोची। मैंने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत याद कर रही थी। क्यों ना तुम आज उनसे मिलने चली जाओ? मैं ऑफिस में व्यस्त हूँ, शाम तक लौटूंगा। पिता की चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूंगा। मेरी बात सुनकर वह खुश हो गई। मैंने उसे टैक्सी बुलवाकर विदा किया और खुद ऑफिस के लिए निकल गया। मैं चाहता था कि उसे यकीन हो जाए कि मैं सचमुच ऑफिस जा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही वह अपनी माँ के घर के लिए रवाना हुई, मैं चुपके से घर लौट आया। मैंने पिता के हाथ में एक कागज और कलम थमाई। मैंने धीमे स्वर में कहा, पिताजी, जो भी आप मुझे बताना चाहते हैं, कृपया इसे लिख दीजिए। उन्होंने कांपते हाथों से कागज उठाया और लिखना शुरू किया। जब मैंने वह कागज पढ़ा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जब से मुझे होश संभाला, मैंने अपनी माँ को हमेशा दुखी देखा। मेरे पिता का व्यवहार उनके प्रति इतना कठोर था कि माँ उनके सामने सांस भी डर डर कर लेती थीं। माँ बेहद सुंदर थीं, दिल से कोमल और धर्म में गहरी आस्था रखने वाली। फिर भी पिता की नजरों में उनके लिए सिर्फ तिरस्कार था। उनके चेहरे पर माँ को देखते ही क्रोध की लकीरें उभर आती थीं। मुझे याद है बचपन में मैं पिता के प्यार के लिए तरसता था। मैं चाहता था कि वे मुझे गले लगाएं, मेरे साथ हंसें, बोलें, मेरी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी करें। लेकिन उनके लिए मैं जैसे कोई बोझ था। उनकी ठंडी नजरें मुझे देखकर ही मेरे दिल में डर भर देती थीं। पिता के पास धन की कोई कमी नहीं थी। उनका कारोबार दूर दूर तक फैला था, कई दुकानें, अथाह संपत्ति। लेकिन माँ के लिए एक पैसा खर्च करना उन्हें बेकार लगता था। मैं जब भी माँ से पूछता कि पिता उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, वे बस इतना कहती, बेटा, यह सब तुम्हारी गलतफहमी है। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। उनकी आंखों में छिपा दर्द मैं देख सकता था, लेकिन वे कभी कुछ कहती नहीं थीं। पिता के घर आने का समय नजदीक आते ही माँ का चेहरा फीका पड़ जाता। वे जल्दी जल्दी घर के सारे काम निपटाने लगतीं, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। फिर भी पिता को कोई न कोई कमी मिल ही जाती थी। वे माँ पर चिल्लाते, उन्हें अपशब्द कहते। उनकी बातें इतनी कड़वी होती थीं कि मेरा दिल उन्हें सुनकर कांप उठता था। मैं सोचता, आखिर पिता माँ से इतनी नफरत क्यों करते हैं? हमसे प्यार क्यों नहीं करते? इतनी दौलत होने के बावजूद हमें कभी सुखी जीवन क्यों नहीं दिया? समय के साथ मुझे पिता की नफरत का कारण समझ आया। मेरी फूफी इसका जिम्मेदार थीं। उन्होंने पिता के मन में यह जहर घोल दिया था कि माँ बहुत चालाक हैं, कि वे सुंदर और जवान हैं, और ऐसी औरतें सिर्फ पैसे के लिए शादी करती हैं।
फूफी ने कहा था, उसे काबू में रखो, उस पर पैसा मत खर्च करो, उसे डराकर रखो वरना वह तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ चली जाएगी। पिता का रंग गहरा था, लेकिन वे बदसूरत नहीं थे। फिर भी फूफी ने उनके मन में यह डर बिठा दिया कि वे माँ के लायक नहीं हैं, कि माँ ने सिर्फ उनके धन के लिए उनसे शादी की है। इसलिए पिता शुरू से ही माँ से नफरत करते थे। माँ उनकी हर तरह से सेवा करती थीं, उनके लिए प्यार और सम्मान से भरी रहती थीं। लेकिन पिता का दिल कभी नहीं पिघला। मैंने माँ को हमेशा पिता की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए पाया, जैसे वे चाहती हों कि कभी तो पिता उन्हें प्यार से देखें, उनके साथ 2 पल बैठकर बात करें। लेकिन पिता ने माँ की हर जरूरत को अनदेखा किया। माँ या तो फूफी के पुराने कपड़े पहनती थीं या फिर मेरी मौसी उनकी कुछ जरूरतें पूरी करती थीं। ये सब देखकर मेरा दिल टूटता था। मैं माँ से कहता, आप ऐसे इंसान के साथ क्यों रहती हैं? हमें कहीं और चलना चाहिए। लेकिन माँ बस हल्की सी मुस्कान के साथ मुझे टाल देती थीं। एक दिन मेरी सहन शक्ति जवाब दे गई। मैं स्कूल से लौटा तो पिता माँ पर चिल्ला रहे थे। उन्होंने माँ पर इल्जाम लगाया कि वे किसी और के साथ गलत रिश्ते रखती हैं। माँ चुपचाप सब सुन रही थीं, जैसे उन्होंने हार मान ली हो। ये देखकर मेरा गुस्सा फट पड़ा। मैंने अपना बस्ता जमीन पर पटका और पिता के सामने खड़ा हो गया। मैंने सख्त लहजे में कहा, आज के बाद अगर आपने मेरी माँ को अपशब्द कहा या उन पर हाथ उठाया तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। मैं माँ को लेकर यहां से चला जाऊंगा और फिर कभी नहीं लौटूंगा। अपनी फूफी के साथ रहिएगा, जो हर बार हमारे घर में आग लगाने आती है। यह पहली बार था जब मैंने पिता को इतनी हिम्मत से जवाब दिया। वे एकदम चुप हो गए। शायद उन्हें एहसास हो गया था कि उनका बेटा अब बड़ा हो चुका है। मैं उनका इकलौता वारिस था, उनका एकमात्र सहारा। भले ही वे मुझसे प्यार न करते हों, लेकिन मुझे खोना उनके लिए सब कुछ खोने जैसा था। मैं माँ के पास बैठा उन्हें सांत्वना दे रहा था। तभी फूफी की आवाज गूंजी, देखा भाई, मैंने कहा था ना, ये औरत चालाक है। अपने बेटे को तुम्हारे खिलाफ भड़का दिया। अब तुम्हारी बहन को भी गालियां दे रहा है। इसे काबू में करो, वरना ये तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। इतना पैसा इस पर खर्च किया क्या, इसलिए कि यह तुम्हें धमकाए? फूफी की बातें सुनकर मेरा गुस्सा आसमान छूने लगा। मेरे दिल में उनके लिए नफरत की आग और भड़क उठी। माँ डर से कांप रही थीं। उन्हें लग रहा था कि पिता फूफी की बातों में आकर हमें घर से निकाल देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पिता बिना कुछ बोले चुपचाप बाहर निकल गए। उनकी चुप्पी देखकर फूफी भी खामोश हो गईं और अपनी शाल उठाकर अपने घर चली गईं। उस दिन के बाद पिता ने माँ पर हाथ उठाना बंद कर दिया। ना तो वे अब उन पर चिल्लाते थे, ना ही उनकी बेइज्जती करते थे। लेकिन उनकी कमाई का एक पैसा भी माँ पर खर्च नहीं होता था। माँ अब भी अपने भाई से थोड़ा बहुत पैसा लेकर अपनी जरूरतें पूरी करती थीं। फिर भी मेरे लिए यह बहुत था कि माँ को अब मार नहीं पड़ती थी, ना ही उन्हें रोज अपमान सहना पड़ता था। फूफी का आना जाना बंद नहीं हुआ। वे और उनके बच्चे बेझिझक हमारे घर आते, पिता की कमाई पर मौज करते, तरह तरह की मांगे करते। पिता भी अपनी सारी मोहब्बत फूफी और उनके बच्चों पर लुटाते थे। यह सब देखकर मेरा खून खौल उठता था। मैंने खुद को पढ़ाई में डुबो लिया ताकि मुझे किसी और चीज की परवाह न रहे। अब माँ के अलावा मुझे घर में किसी की चिंता नहीं थी। पिता को कुछ समझाने की कोशिश बेकार थी। माँ मुझे तसल्ली देती थीं। वे कहतीं, अजय, अपने दिल को तकलीफ देने की जरूरत नहीं। ये सारी दौलत एक दिन तुम्हारी ही होगी। जब तुम कामयाब हो जाओगे तब यह सब तुम्हारे पास आएगा। अपने पिता के लिए बस दुआ करो कि भगवान उन्हें अच्छी सोच दे। अगर नहीं तो अपने कर्मों का फल उन्हें अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम अपनी माँ की इज्जत रखो। कभी किसी को यह कहने का मौका मत देना कि मैंने तुम्हें ऐसा सिखाया कि तुम अपने पिता से आंखें मिलाकर बात करने लगे। तुम मुझसे पूछते थे ना कि मैं उनके साथ क्यों रहती हूँ, क्यों उनकी बातों का जवाब नहीं देती। यही वजह थी बेटा। अगर मैं उनसे बहस करूं या अपना हक मांगूं तो मुझे यकीन है कि वे गुस्से में मुझे घर से निकाल देंगे, तुम्हें मुझसे छीन लेंगे। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। तुम मेरी एकमात्र संतान हो। बस इतना वादा करो कि तुम अपने पिता से कभी उलझोगे नहीं। माँ की बातें मेरे दिल को छू गईं। मैंने उनकी हर बात मान ली और अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा दिया। समय तेजी से बीतता गया। मैंने एमबीए की डिग्री हासिल की। मेरी कामयाबी पर माँ तो खुश थी ही, पिता भी बहुत प्रसन्न दिखे। पहली बार उन्होंने गर्मजोशी से मेरा कंधा थपथपाया। शायद वे मुझे गले लगाना चाहते थे, लेकिन मेरे ठंडे व्यवहार ने उन्हें रोक दिया।
उन्हें समझ आ गया था कि अब मुझे उनकी जरूरत नहीं थी। पिता चाहते थे कि मैं उनका कारोबार संभालूं, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। मैं एक निजी कंपनी में नौकरी करना चाहता था। माँ की छोटी छोटी इच्छाएं पूरी करना चाहता था। साथ ही मुझे अनुभव भी जो चाहिए था। मेरी बात सुनकर पिता खामोश हो गए। फिर बोले, यह सारी संपत्ति तुम्हारी है, इसका हक भी तुम्हारा है। मैं तो बस चाहता हूं कि तुम इसे संभाल लो ताकि मैं अपने बाकी दिन सुकून से बिता सकूं। लेकिन यह तुम्हारी मर्जी है, जो ठीक लगे वही करो। इस संपत्ति और कारोबार को जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल करो। कोई तुमसे सवाल नहीं करेगा। पिता की बातों से साफ था कि अब मैं आजाद था, लेकिन फूफी की नींद उड़ चुकी थी। मैं समझ गया था कि उनकी नजर पिता की दौलत पर थी। वे चाहती थीं कि पिता हमेशा अपनी पत्नी और बेटे से दूर रहें, अपनी कमाई हम पर खर्च न करें। उन्हें लगता था कि वे अपने मकसद में कामयाब हो गई थीं, लेकिन यह उनकी गलतफहमी थी। पिता को अपनी बहन से चाहे जितना प्यार हो, लेकिन संतान से बढ़कर कुछ नहीं होता। जब आदमी बूढ़ा होता है तो उसे अपनी संतान का साथ चाहिए, न कि बहन का। पिता का मेरी ओर झुकाव देखकर फूफी का चेहरा लटक गया था। मेरी नौकरी लगते ही फूफी ने एक नया दांव खेला, जो मेरे लिए बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त था। एक दिन पिता ने कहा, अजय, तुम अब अपने पैरों पर खड़े हो गए हो। अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मैंने अपनी भांजी सुमन के साथ तुम्हारी बात पक्की कर दी है। तुम अपनी माँ से बात करके बता दो कि शादी की तारीख क्या रखनी है। बाकी सारी तैयारियां मैं कर लूंगा। पिता की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं अवाक होकर उनका मुंह देखने लगा। मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला वे मेरी मर्जी के बिना कैसे ले सकते थे? माँ की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। वे अपने भाई की बेटी को अपनी बहू बनाना चाहती थीं। उनका भाई, जिसने हमेशा उनका ख्याल रखा, उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। वे उसी की बेटी को बहू बनाकर अपनी जिंदगी को सुकून देना चाहती थीं। लेकिन पिता ने न मुझसे पूछा, न माँ से, और चुपके से सुमन के साथ मेरी बात तय कर दी। मैंने गुस्से में कहा, पिताजी, आपने यह क्या कर दिया? मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला मेरे बिना कैसे ले लिया? मुझे आपकी बहन की बेटी में कोई दिलचस्पी नहीं। मैंने अपने लिए लड़की पसंद कर ली है और उसी से शादी करूंगा। आप अपनी बहन को मना कर दीजिए। मैं आपकी बात कभी नहीं मानूंगा। आपने किस हक से मेरा रिश्ता तय किया? आपने मुझे कभी अपना बेटा नहीं माना। मेरी पढ़ाई पर पैसा सिर्फ अपने फायदे के लिए खर्च किया, लेकिन प्यार से कभी कुछ नहीं दिया। मैं आज जहां हूं सिर्फ माँ की वजह से हूं। आपको क्यों लगा कि मैं आपकी बात मान लूंगा? पिता ने कड़क आवाज में कहा, तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। मैंने अपनी बहन से वादा कर लिया है। सुमन तुम्हारी पत्नी बनेगी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी माँ को तलाक दे दूंगा। फिर तुम दोनों इस घर से निकल जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सोच लो, इस उम्र में तुम्हारी माँ को तलाक का दाग अच्छा नहीं लगेगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है। ये कहकर पिता चले गए। मैं गुस्से और दुख में डूब गया। मैं उन्हें बताना चाहता था कि उनकी धमकियों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माँ ने मेरे सामने हाथ जोड़ लिए। आंसुओं से भरी आंखों के साथ वे बोलीं, बेटा, मैंने सारी जिंदगी इस बेरहम इंसान की सख्ती झेली, अपने चरित्र पर इल्जाम सुने, सिर्फ इसलिए कि बुढ़ापे में मुझे तलाक का कलंक न सहना पड़े। मुझे पता है तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन एक औरत के लिए तलाक बहुत बड़ा दर्द है। इस उम्र में मेरे माथे पर यह बदनामी मत लगाओ। मैं तुमसे विनती करती हूँ, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। तुम सुमन से शादी कर लो। मैं नहीं चाहती कि मुझे इस उम्र में यह अपमान झेलना पड़े। मैं अपना सब कुछ भगवान पर छोड़ देती हूँ। वह सही न्याय करेगा। मैं बस दुआ करती हूँ कि यह फैसला तुम्हारे लिए अच्छा हो। बस अपने पिता से और बहस मत करना। माँ की बातों ने मेरा दिल तोड़ दिया। मैं फूफी और उनके बच्चों से बेहद नफरत करता था। इन्हीं की वजह से मैंने कभी सुख नहीं देखा, और अब वही लोग मेरी जिंदगी में फिर से घुस रहे थे। मैंने चुपचाप इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया, लेकिन मन में ठान लिया कि सुमन से हर बात का हिसाब लूंगा। एक हफ्ते बाद मेरी शादी सुमन से हो गई, लेकिन अभी उसकी विदाई नहीं हुई थी। वह फूफी के साथ उनके घर में ही रह रही थी। मैं खुश नहीं था। मैंने पिता से सारे रिश्ते तोड़ लिए। वे मेरी खामोशी को महसूस करने लगे थे। मुझे मनाने के लिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी, लेकिन मेरी चुप्पी नहीं टूटी। मैं सिर्फ माँ की खातिर इस रिश्ते को बर्दाश्त कर रहा था। और फिर एक दिन माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। माँ की अचानक मृत्यु ने मेरे दिल को तोड़ कर रख दिया। मैं दिन रात उनकी याद में आंसू बहाता। मैंने ठान लिया था कि अब जब माँ नहीं रहीं,
तो मैं इस शादी को खत्म कर दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माँ के जाने के बाद परिवार के बड़ों ने एकजुट होकर फैसला किया कि घर को संभालने के लिए सुमन को जल्दी लाना जरूरी है। मैं फिर से लाचार हो गया और मजबूरी में यह कड़वा फैसला स्वीकार कर लिया। सुमन दुल्हन बनकर हमारे घर आ गई। वह अपने व्यवहार से मुझे करीब लाने की कोशिश करती थी, लेकिन मैंने उससे दूरी बनाए रखी। मैं उसे कोई तवज्जो नहीं देता था, ना ही उससे बात करता। अगर वह कुछ कहती तो मैं जवाब तक नहीं देता। पिता यह सब देख रहे थे, लेकिन अब वे पूरी तरह खामोश रहते थे। एक दिन मेरी मौसी ने मेरा यह रवैया देख लिया। उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया और प्यार से समझाया। अजय, मैंने अपनी बहन को सारी जिंदगी तड़पते और दुख सहते देखा। उसने अपने पति का प्यार पाने के लिए हर संभव कोशिश की, दिन रात उसकी सेवा करती थी। लेकिन तुम्हारे पिता ने उसकी अच्छाई को कभी नहीं समझा। उसे हर सुख और हक से महरूम रखा। मैंने देखा था कि कैसे उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ गई। वह हंसती खेलती लड़की थी, लेकिन तुम्हारे पिता की बेरुखी ने उसे तोड़ दिया। तुमने भी अपनी माँ को रोते और दुखी देखा होगा, और अब तुम वही सब सुमन के साथ कर रहे हो। बेटा, मुझे बताओ, तुम में और तुम्हारे पिता में क्या फर्क रह गया? अगर तुम भी उनकी तरह सुमन के हक छीनोगे तो तुम भी अन्यायी हो। भले ही यह शादी जबरदस्ती हुई हो, लेकिन अब वह तुम्हारी पत्नी है। सोचो, शायद तुम्हारे पिता की शादी भी जबरदस्ती हुई हो, लेकिन क्या उनका व्यवहार तुम्हारे लिए सहने लायक था? उन्होंने तुम्हारी माँ को तड़पाकर इस दुनिया से विदा कर दिया, और अब तुम सुमन के साथ वही करने जा रहे हो। मौसी की बातों ने मेरी आंखें खोल दी। वे बिल्कुल सही थीं। मैं वही गलती दोहरा रहा था जो मेरे पिता ने की थी। फर्क सिर्फ इतना था कि मैं सुमन पर चिल्लाता नहीं था, ना ही उस पर इल्जाम लगाता था, लेकिन मेरा ठंडा रवैया वैसा ही था। सुमन मेरे लिए सजती संवरती थी, मेरा ख्याल रखती थी, लेकिन मैं उसकी ओर देखता तक नहीं था। मुझे गहरा पछतावा हुआ। उसी दिन मैं घर लौटते वक्त सुमन के लिए फूलों का गुलदस्ता और एक सुंदर तोहफा लेकर गया। उसे देखकर सुमन की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसकी ऐसी खुशी देखकर मेरा दिल भी भर आया। मैंने मन में ठान लिया कि अब सुमन के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करूंगा। इसके बाद मेरा व्यवहार सुमन के प्रति पूरी तरह बदल गया। पिता भी मेरे इस बदलाव से संतुष्ट थे। उन्होंने मुझसे माफी मांगी। मैंने उन्हें माफ तो कर दिया, लेकिन मेरे दिल में उनके लिए अब भी कड़वाहट थी। फिर भी मैं उनकी सेवा पूरी मेहनत से करता था। कुछ समय बाद एक और घटना हुई। एक सुबह जब मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, सुमन दौड़ती हुई कमरे में आई और बोली, अजय, पिताजी बिस्तर से हिल नहीं रहे। पता नहीं उन्हें क्या हुआ। मैं घबरा गया और तुरंत उन्हें अस्पताल ले गया। वहां पता चला कि उन्हें लकवा मार गया था। उनकी बोलने की क्षमता हमेशा के लिए चली गई थी। मुझे लगा कि यह उनके कर्मों का फल था। फिर भी मैंने उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी। सुमन भी पिता का बहुत ध्यान रखती थी। इसमें कोई शक नहीं था कि वह अपने मामा से बहुत प्यार करती थी। पिता ने उसे हमेशा बहुत स्नेह दिया था, और वह भी उनका बहुत सम्मान करती थी। लेकिन कुछ दिनों से मैंने देखा कि पिता की आंखें हर वक्त नम रहती थीं। जब मैं उनके पास जाता, वे मुझे इशारों से कुछ बताने की कोशिश करते, लेकिन जैसे ही सुमन कमरे में आती, वे चुप हो जाते और आंखें बंद कर लेते। पहले तो मैंने इसे उनकी हालत का असर समझा, लेकिन धीरे धीरे मुझे शक होने लगा कि वे कुछ कहना चाहते हैं जो सुमन के सामने नहीं कह पाते। मेरे मन में सुमन के प्रति संदेह जागा। मैंने एक दिन उससे पूछा, तुम पिताजी का पूरा ख्याल रखती हो ना? उसने तुरंत जवाब दिया, आप खुद देख लीजिए। मैं उन्हें समय पर दवाइयाँ देती हूँ, खाना खिलाती हूँ। वे मेरे मामा हैं, मुझे कितने प्यारे हैं। आपको पूछने की क्या जरूरत? उसकी बातों से मैं चुप हो गया, लेकिन मेरा शक नहीं गया। एक दिन मैंने बहाना बनाया और सुमन को उसकी माँ के घर भेज दिया। मैंने ऑफिस जाने का नाटक किया, लेकिन चुपके से घर लौट आया। मैंने पिता के सामने एक कागज और कलम रखा और कहा, पिताजी, जो कुछ आप कहना चाहते हैं इसे लिख दीजिए। उन्होंने कांपते हाथों से लिखना शुरू किया। जो सच्चाई सामने आई, उसे पढ़कर मेरे होश उड़ गए। पिता ने लिखा, जब तुमने मुझे धमकाया कि अगर मैंने तुम्हारी माँ पर हाथ उठाना बंद नहीं किया तो तुम उन्हें लेकर चले जाओगे, मैंने तुम्हारे सामने तो अत्याचार बंद कर दिए। लेकिन जब तुम घर पर नहीं होते थे, मैं और मेरी बहन मिलकर तुम्हारी माँ पर जुल्म करते थे। हमने हर हद पार कर दी। न सिर्फ उसे मारते थे, बल्कि धमकाते भी थे कि अगर उसने तुम्हें कुछ बताया
तो हम उसका बुरा हाल करेंगे। वह बेचारी सब चुपचाप सहती रही। जब मुझे पता चला कि वह अपनी भांजी को अपनी बहू बनाना चाहती थी, मैंने अपनी बहन के साथ मिलकर साजिश रची और सुमन को तुम्हारी पत्नी बनवा दिया। मुझे लगता था कि तुम्हारी माँ चरित्रहीन थी और उसकी भांजी भी वैसी ही होगी। मैं नहीं चाहता था कि मेरे बेटे की जिंदगी मेरी तरह बर्बाद हो। शादी के बाद भी हमारा व्यवहार नहीं बदला। सुमन ने तुम्हारी माँ के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। वह जब चाहती हमारे घर आती और तुम्हारी माँ को नीचा दिखाती, जैसे वह इस घर की नौकरानी हो। उसने यहाँ तक कह दिया था कि वह तुम्हारी माँ को घर से निकाल देगी और तुम्हें उनसे छीन लेगी। इन्हीं बातों ने तुम्हारी माँ को तोड़ दिया और वह इस दुनिया से चली गईं। उनकी मृत्यु ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे एहसास हुआ कि वह उतनी बुरी नहीं थीं जितना मेरी बहन ने मुझे समझाया था। मेरे इतने जुल्म सहने के बाद भी उन्होंने मुझसे प्यार किया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। मैं अपनी पत्नी के गम में टूट चुका था। फिर मेरी बहन ने चालाकी से सुमन की जल्दी विदाई करवा दी। शादी के बाद सुमन का असली चेहरा सामने आया। मैंने सारी जिंदगी अपनी पत्नी को चरित्रहीन समझा, लेकिन असल में मेरी भांजी यानी तुम्हारी पत्नी गलत थी। उसके गैर मर्दों के साथ गलत रिश्ते थे। मैंने उसे देख लिया और समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरे साथ बदतमीजी की। उसने और उसकी माँ ने मिलकर मुझे ऐसी दवा दी जिससे मुझे लकवा मार गया। शायद वह मुझे मारना चाहती थी, लेकिन मैं बच गया। मेरी बोलने की ताकत चली गई और तब से सुमन ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। जब तुम ऑफिस जाते हो, वह गैर मर्दों को घर बुलाती है और गलत हरकतें करती है। वह मुझे मारती है, कई दिन भूखा रखती है और मेरी दवाइयां बदल देती है। फिर तुम्हारे सामने मासूम बनकर तुम्हारा भरोसा जीतती है ताकि वह सारी संपत्ति हड़प सके। उनकी योजना शुरू से यही थी। संपत्ति हथियाने के बाद तुम्हें रास्ते से हटाने में वे देर नहीं करेंगे। मुझे अब समझ आया कि मेरी बहन मेरी सबसे बड़ी दुश्मन थी। उसने मुझे मेरी पत्नी और बेटे से दूर रखा। मैं तुम्हें पिता का प्यार नहीं दे सका। उसने संपत्ति के लालच में मुझे अंधा कर दिया। मुझे माफ कर दो बेटा। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब तुम आजाद हो। इस लड़की से पीछा छुड़ाओ और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करो। अगर हो सके तो मुझे भी माफ कर देना। ये पढ़कर मेरी आंखें भर आईं। मैं अविश्वास से पिता की ओर देखने लगा। मुझे लगता था कि माँ की जिंदगी अब सुकून में थी, लेकिन मेरे पिता और फूफी ने उनकी जिंदगी नर्क बना दी थी। मैं देर तक कुछ बोल नहीं पाया। फिर आंसुओं के साथ कहा, पिताजी, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। आपने मेरी माँ के साथ बहुत गलत किया। मैंने सुमन को तलाक दे दिया। फूफी जिस घर में रह रही थीं, वह पिता की संपत्ति थी। मैंने वह घर भी खाली करवा लिया। मेरे दिल में उनके लिए कोई दया नहीं थी। फूफी ने मेरे सामने बहुत रोना धोना किया, लेकिन मैंने उन पर तरस नहीं खाया। सारी संपत्ति संभालने के बाद मैंने अपनी ममेरी बहन राधिका से शादी कर ली। पिता की देखभाल के लिए मैंने एक पूर्णकालिक नर्स रखी, ताकि उनकी ठीक तरह से सेवा हो सके। मेरी जिंदगी में अब सुकून आ चुका था, लेकिन कभी कभी माँ की बेबसी याद आती तो आंखें नम हो जाती। फिर भी मैं भगवान का शुक्रगुजार था कि पिता ने मुझे सच बता दिया, जिससे मैं और अपमान से बच गया। राधिका जैसी प्यारी और नेक पत्नी मेरी जिंदगी में आई। इस कहानी का नैतिक संदेश यह है कि सच और न्याय भले ही देर से आए, लेकिन जीत हमेशा उनकी होती है। धैर्य, सच्चाई और आत्मविश्वास ही इंसान को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें, ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।